जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं नरेशन, वो भी ट्रिक के माध्यम से, केवल 5। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाए, ये सभी चीजें हम केवल 5 सेकंड में करेंगे। और ये YouTube में आपको पहली बार सिखाया जाएगा कि 5 सेकंड या उससे भी कम में किस प्रकार से हमको नरेशन बनाना होता है। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम में जब कोई छात्र बैठता है, कोई भी विद्यार्थी अगर बैठता है, तो वो क्या गलती करता है बनाते समय। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ऊपर जो डायरेक्शन लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें बस ये लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन आपके आंसर को है यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, समंथा सेड टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होगा, चाहे तो निकाल लीजिए, नहीं तो निकालेंगे तो और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस सेक्शन को पढ़िए, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। यदि आपका बेसिक क्लियर है, इसका मतलब ये है कि टोक्यो जापान का कैपिटल है, वो अटल सत्य है ना। अटल सत्य है मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि इज अगर चेंज हो गया तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो इज का इज ही रहना चाहिए, तो इज देखिए, इज ठीक है। और सबसे पहली बात, मैंने इज क्यों बोला, क्योंकि जब भी हम टेंस को वेरीफाई करते हैं तो उसके ऑक्सिलरी वर्ब से ही, है ना, उसके हेल्पिंग वर्ब से ही हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा टेंस है। तो इज यदि चेंज हो गया मतलब उसका टेंस चेंज हो गया, चाहे वो किसी प्रकार से चेंज हो, तो इज यहाँ पे है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में हमको इस दिखाई नहीं दे रहा है, या वुड बी वगैरह कुछ आ गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में वॉज आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में भी हैज बीन आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए, हमने कितनी आसानी से एक ट्रिक के साथ आराम से हमने इस क्वेश्चन को बता दिया कि इसका उत्तर होगा समंथा सेड दैट टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। परी सेड दैट सी wanted to speak to the principal। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन से टेंस में है, तो ये हमारे पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, वांटेड लिखा है ना, तो ये हमारा पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस कहने का मतलब, देखिए शी वांटेड है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट है। अब हम इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यही चीज हमारा, अब देखिए ये पहला ऊपर का जो वाक्य है ये हमारा पास्ट टेंस में है ना। ओरिजिनली जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में वांटेड जो पास्ट टेंस है, पास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात मुझे वांट चाहिए। ठीक है, वांट लिखा हुआ कहाँ कहाँ ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में वांट लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में वांटेड लिखा है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में वांट है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में भी वांट है, ये हमारा सही है। ठीक, अब ये दो सही हो गया, हमने दो को एलिमिनेट कर लिया, दो सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीक, है ना। यदि ये प्रेजेंट टेंस है तो स्पीक भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। स्पीक अपने आप में प्रेजेंट है, और जो स्पोक है वो पास्ट टेंस हो जाता है। तो स्पोक कहाँ लिखा है, हमने तो दो को काट लिया, डी को देखिए यहाँ स्पोक लिखा है, हमको स्पीक चाहिए, स्पोक लिखा है, ये गलत हो गया। तो अंततः हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार ट्रिक लगाना है आपको। एग्जाम में बच्चे लोग इसका पहले हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद करने के बाद उसमें चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोशिश करते हैं कि वो उसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिर से हिंदी अनुवाद करेंगे, और अपने हिंदी अनुवाद के हिसाब से सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे लगातार और मिलाते जाएंगे कि ये सही है, कि ये सही है, वो सही है। ऐसा करोगे तो आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक है, ऐसा आप यदि करोगे तो आपसे प्रश्न जो है वो नहीं बनने वाला है। केवल ट्रिक के माध्यम से ही आप प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। Karan said, I have not read the novel. Karan said, I have not read the novel. I have not read the novel. इसमें भी हमको क्या देखना है, प्रेजेंट टेंस पहले देखना है। ठीक है, इसमें हमको टेंस पहले देखना है। टेंस कौन सा है, ये हमारा है, हैव लिखा है मतलब ये हमारे प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, हैव लिखा है इसका मतलब ये है हमारा प्रेजेंट टेंस में। और अब हैव को किस में चेंज करते हैं, हैव को हम चेंज करते हैं
हेड में। तो हेड कहाँ कहाँ लिखा है ये देख लीजिए, जहां हेड लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हैड नॉट बीन लिखा है और केवल हेड में चेंज करना है ना, हैड बीन में चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हैड बीन लिखा गया है, ये गलत हो गया है ना। बी में हमारा हैड लिखा है, ये सही है, ठीक है। और ये तो हैव ही लिखा है, चेंज किया ही नहीं गया है, गलत बात है, हमको तो हैड चाहिए। यहाँ हैज लिखा है, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितने आसानी से हमने ट्रिक के माध्यम से लगा लिया। हमने इसका क्या हिंदी भी हिंदी अनुवाद किया, बिल्कुल नहीं किया। हिंदी अनुवाद बहुत बच्चे लोग करते हैं, उसके बाद फिर उसके उत्तर वाला हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर ऐसे फंस जाते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। केवल यदि आपको टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से ट्रिक के माध्यम से बना पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सानिया सेड आई वॉज इल फॉर अ वीक। ये कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, हैड बीन चाहिए रहता है, ठीक है। परफेक्ट के लिए हमको हैड बीन की आवश्यकता होती है। वॉज किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास हैड बीन कहाँ कहाँ है, हमको ऑप्शन नंबर ए में हैड बीन दिख गया, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी में भी हैड बीन दिख गया, ये भी अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी में वॉज है, गलत बात। ऑप्शन नंबर डी में हैज वॉज है, ये भी गलत बात हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने हैड बीन के हिसाब से इसको एलिमिनेट कर लिया। और कुछ चीजें हैं जिससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, अब हम यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई का हो जाएगा ये सब्जेक्ट के हिसाब से सान्या। सान्या एक लड़की का नाम है, ठीक है। सान्या जो है एक लड़की का नाम दिख है, और यहाँ देखिए यहाँ पे तो आई को चेंज किया ही नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे आई को चेंज किया नहीं गया, जबकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए था, और सब्जेक्ट सान्या है तो हमको सी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सी कहाँ कहाँ पे है, सी हमारे ए पे है, और बी पे बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत। बाकी तो हमने एलिमिनेट कर ही लिया है, तो हमारा आंसर हो गया ए। क्या हमने इसका हिंदी अनुवाद निकाला, क्या क्या हमको कोई लेना देना नहीं कि हिंदी अनुवाद क्या होता है, हमको तो उत्तर से मतलब है। ये आपके CHPCL मतलब छत्तीसगढ़ में जो विद्युत विभाग है उस विभागीय एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आदि सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नॉवल। आदि सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नॉवल। यहाँ पे मुझे एम दिख रहा है, क्या एम के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वॉज चाहिए। वॉज खोजते हैं, यहाँ वॉज मिल गया, अच्छी बात है। यहाँ नहीं मिला, गलत बात। यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला, तो मेरा उत्तर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो मेरा उत्तर हो गया ए, ठीक है, ए मेरा उत्तर हो गया इसमें। अगला प्रश्न देखिए, द टीचर सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या ये हमारा अटल सत्य है। एक गुरु जी ने कहा कि दिल्ली जो है कैपिटल का इंडिया का राजधानी है, भारत की राजधानी है। तो ये तो हमारा अटल सत्य वाली बात है, इसमें हम नो चेंज लगाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस अलाउ नहीं होगा। तो इज हमेशा इज रहना चाहिए, इज चेंज नहीं होना चाहिए। हम मुझे इसका मतलब है उस लाइन में मुझे इज तो चाहिए ही चाहिए, इज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन आ गया, गलत बात है। यहाँ पे हैज बीन आ गया, गलत बात है। इसको वॉज में चेंज कर दिया है, गलत बात है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। बाकी शब्द क्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रिक से बनाओगे तो आपका उत्तर बहुत जल्दी आने वाला है। अगला प्रश्न, दोज एरर सिंगुलर। इसमें आपको बताना है कि इस आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भरने हैं। कल्याणी हैज 3 एंड अ काउ, है ना। कोई देखिए शिप 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 शिप। अब इसमें आपको जो सिंगुलर प्लूरल वाला आपको कॉन्सेप्ट यदि सही है तब आपका आंसर सही हो जाएगा। शिप ये एक वैसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह यूज होता है ना। केवल शिप कहने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, जब तक उस शिप के पहले, है ना, उस वर्ड के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग जाता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर। इसीलिए इसका उत्तर होगा शिप। शिप को ही यहाँ रखना है ताकि इसका सिंगुलर और प्लूरल ये एक ही होते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द टीचर सेड लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये भी अटल सत्य है। गुरुजी ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम का राजधानी लंदन है, ये तो सही बात है। सही बात है, अटल सत्य है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। हमको इज चाहिए ही चाहिए, इज खोजो। ऑप्शन नंबर ए में हैज है, गलत बात। ऑप्शन नंबर बी में हैड है, ये गलत बात, हमको तो इज चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में वॉज है, गलत बात। ऑप्शन नंबर डी में इज है, ये सही बात है। देखिए कितना इजीली हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया।
किसी प्रकार की कोई ना हिंदी अनुवाद कर रहा है, ना हमको पढ़ने में समय व्यर्थ कर रहा है, कुछ नहीं, बस इज खोजिए, आंसर टिक कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है पूरे ऑप्शन को। अगला प्रश्न, अमन सेड आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डांसर। ठीक है, अमन ने कहा, देखिए फिर से अब मैं तो वही बोलता हूँ कि आपको हिंदी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। आई हैव ड्रीम लिखा है, मतलब ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पार्ट है क्या, ये कंटिन्यूअस वाला पार्ट है। ठीक है, बिकमिंग है, तो कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, ये हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट के लिए मुझे चाहिए हैड। ठीक है, हैड, पास्ट परफेक्ट के लिए मुझे हैड चाहिए, तो हैड पहले सबसे खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हैड है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी में हैव है, गलत बात। ऑप्शन नंबर सी में हैड है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में हैव है, ये गलत होगा। अब देखिए, है ना, हैड लगा है, इसका मतलब हमको यहाँ ड्रीमिंग, देखिए ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया, गलत बात है। वर्ब का हमको फिफ्थ फॉर्म नहीं चाहिए, हमको ड्रीम वाला चाहिए, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, है ना। वर्ब के हेड के बाद हमको क्योंकि इसको परफेक्ट में बदलना है, परफेक्ट में बदलने के लिए हमको ड्रीमिंग नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ड्रीम चाहिए, हेड ड्रीम, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रानी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी अटल सत्य वाली बात है, इसमें ऑने मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है, या भी ईमानदारी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस तो नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा। इज अगर चेंज हो गया मतलब हमारा आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे इज है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में इसको चेंज कर दिया, हैड बीन में गलत हो गया। यहाँ पे विल बी लिख दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पे वॉज यूज किया है ऑप्शन नंबर डी में, ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो गया, रानी सेड द रानी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार आपको प्रश्न बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और विद इन अ सेकंड आप ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्न को बना लेंगे। एग्जाम में हम करते क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हाँ ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब उसका हम पास्ट पढ़ने लगेंगे, पहले मनी मन पास्ट बनाएंगे हिंदी में, फिर उसको हमारे जो द्वारा सोचे गए हिंदी को हम वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमारा समय निकल जाता है, और सही होगा कि भी नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, प्रत्येक दिन 10-10 वीडियो कर रहे हैं हम, 10-10 प्रश्न कर रहे हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।